हेलो दोस्तों, मैं फ़ारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, सेकंड टॉपिक क्यूब रूट ख़त्म हो गया। अब हम चल रहे हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हम आज टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अभी तक मुझे क्वेश्चंस के आंसर अपलोड नहीं कर रहे मेरी व्हाट्सएप पे, तो वो मेरे व्हाट्सएप पे आंसर ज़रूर भेजें। इसी के साथ सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों, एलसीएम का मीन्स होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर। दो या दो से अधिक नंबर्स के लिए एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिनमें उनका पूरा डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। अब दोस्तों, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको इस एलसीएम की डेफिनेशंस को बताता हूँ। जैसे मैं अभी निकालता हूँ 3, 4, 6, इसका एलसीएम निकालता हूँ। छोटा सा एग्जांपल है, एलसीएम ऑफ 3, 4, 6। तो दोस्तों, एलसीएम जब दो या दो से अधिक नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो तीनों जो जितनी भी संख्या है सबको एक साथ कंबाइन लिखते हैं, बीच में इनके बीच में कोमा लगा के रखते हैं और इनसे फैक्टर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 2 से हो जाएगा, ये आ जाए पैसा 3। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 3, 1, 3। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 1, 1, 1। तो दोस्तों, इनका एलसीएम आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 4, 4 3 12। तो ये इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम आ गया 12। अब इसका एलसीएम 12 आया, इसका मतलब है एलसीएम 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 3, 4, 6 से डिवाइड हो सकती है। 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे इसकी डेफिनेशंस को। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से सभी से डिवाइड हो जाए। ऐसे ही दोस्तों, मैं आपको एचसीएफ की आपको डेफिनेशन बताता हूँ। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब दो या दो से अधिक नंबर्स के लिए वह ग्रेटेस्ट नंबर जिसमें दी गई संख्याओं का डिवाइड हो जाता है। इसमें दी गई संख्याओं का डिवाइड होता है, इसमें जो नंबर्स निकाल रहे हैं उसमें दी गई संख्याओं का डिवाइड होता है। इस एचसीएफ की डेफिनेशन को भी एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। तो दोस्तों, एचसीएफ की डेफिनेशंस को समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं 12, 20, 36। इनका हम एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, एलसीएम जब भी निकालते हैं तो तीनों नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने भी नंबर हो सबको एक साथ कंबाइन करके निकाला जाता है, एक ही साथ फैक्टर कर लिया जाता है। लेकिन एचसीएफ में अलग अलग फैक्टर किए जाते हैं। सबसे पहले 12 का फैक्टर कर रहा हूँ, तो 6, 2, ये आ गया 3। फिर 20 का फैक्टर कर रहा हूँ, तो ये आ गया 10, 2, 5, 1। फिर 36 का फैक्टर किया तो 18, फिर 2 का किया ऐसे 9, फिर 3, फिर 3, 1। इसको हम लिख रहे हैं 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 20 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, और 36 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब दोस्तों, इसमें से जो कॉमन आ रहे हैं वो हम लेंगे। इसमें एक 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, ये कॉमन हो गया तो 2 ले ले। इसमें एक सेकंड 2 है, इसमें भी सेकंड 2 है, इसमें भी ये सेकंड 2 आ गया। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो हम 3 को नहीं ले सकते। इसमें 5 है लेकिन दोनों में 5 नहीं है तो नहीं ले सकते। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 4, यानी एचसीएफ आ गया 4। अब कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन सीखते हैं। इन तीनों नंबर्स के लिए 12, 20, 36 के लिए ग्रेटेस्ट नंबर वह 4 नंबर है जो ये 4, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसका 12, 20, 36 में तीनों में डिवाइड हो जाए। तो यानी 4 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है। 12 भी 4 से डिवाइड होता है, 20 भी 4 से डिवाइड होता है, 36 भी 4 से डिवाइड होता है। 4 ही मैक्सिमम नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर। उसके बाद आप कोई भी संख्या ऐसी नहीं है
जिसका इन तीनों में डिवाइड हो जाए। 4 एक ग्रेटेस्ट नंबर है। तो शायद आप इस डेफिनेशंस को समझ गए होंगे दोनों को। इसमें एलसीएम में क्या होता है, 12 एक ऐसी संख्या आई थी जो सबसे छोटी संख्या थी, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर था, जो 3, 4, 6 से डिवाइड हो रहा था। इसमें 4 एक हाईएस्ट नंबर है, जिससे ये तीनों नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। दोस्तों फिर भी अगर मैं आपको कहूँ, अगर आपकी ये डेफिनेशन समझ में नहीं आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 280 एंड 735। 280 और 735 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 280 लेते हैं और 735। सबसे पहले मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ। एलसीएम एक साथ निकल जाता है। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 140 आ गया। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 735। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 70, ये 735। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 35, ये 735। अब दोस्तों ये 35 भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड सभी खत्म हो गए। तो हम 3 के डिवाइड का चेक करते हैं। 3 का डिवाइड का रूल है कि पहले नंबर्स को ऐड कर लो। 3 + 5 8 नहीं हो रहा, 7 + 3 10, 10 + 5 15, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड किया, ये 35, ये 3 2 6, 1 3 4 12, 1 3 5 2 45। अब फिर दोबारा चेक करते हैं, 5 + 4 9, 9 + 2 11, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब करते हैं 5 से, 5 7 35, ये 5 4 20, 4 5 9 45। फिर करते हैं 7 से, 7 1 7 7, ये 7 से हो रहा है 1 1। तो दोस्तों इसका एलसीएम आएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 7। दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, 5880 आ रहा है। तो ये इसका हो गया एलसीएम 280 एंड 735 का एलसीएम हो गया 5880। अब हम इसका निकालते हैं एचसीएफ निकालें। तो दोस्तों एचसीएफ निकालने के मैंने आपको पहले ही बताया था, इनका अलग अलग फैक्टर करना होगा। 280 का अलग फैक्टर करते हैं, तो ये हो गया 140, फिर 70, फिर 35, फिर 5 से होगा तो 7, फिर 7, फिर 1। ऐसे 735 का करते हैं, तो ये 3 से डिवाइड होता है। सबसे पहले 3 से डिवाइड करने पे आ रहा है ये 245, फिर 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये होगा 5 से, तो 5 4 ये 49, फिर 7 से, फिर 7 से। अब इसका एचसीएफ में कॉमन लेना है। इसमें 2 है, इनमें किसी में 2 नहीं, तो 2 नहीं आएगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन ये तीनों नहीं आएंगे। फिर बच रहा है 5, इसमें भी 5 है तो 5 आ गया। फिर 7 इसमें भी है तो इसमें भी है, तो 5 × 7। तो एचसीएफ की वैल्यू आ गई 35। ये हो गया हमारा एचसीएफ। दोस्तों ये मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है एलसीएम और एचसीएफ को। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 91 117। आपके लिए क्वेश्चन है 26 91 117। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना। अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम। फ्रैक्शन नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर ऑफ एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कहने का मतलब है, जो न्यूमरेटर का तो हम एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ निकालेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4/5, 6/15 और 8/25। अब न्यूमरेटर कौन सी संख्या होती है? जो ऊपर वाली संख्या होती है वो होती है न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या होती है डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाली संख्या का तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 4 6 8, इनका तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम एक साथ आ जाएगा। तो निकाल रहे हैं 2 3 4, फिर 2 1 3 2, फिर 2 से डिवाइड हो 1 3 1, फिर 3 से डिवाइड हो 1 1 1। तो एलसीएम इसका आ रहा है 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24। अब हम इसका निकालते हैं 5 15 25 का एचसीएफ। 5 1 15, 3 × 5 × 1 25,
HCF में जो कॉमन है वो लेते हैं, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो HCF आ गया 5। अब अकॉर्डिंग टू LCM ऑफ फ्रैक्शन फॉर्मूला है HCM ऑफ न्यूमरेटर HCF ऑफ डिनोमिनेटर, तो यानी LCM ऑफ न्यूमरेटर हमारा आया था 24, HCF ऑफ डिनोमिनेटर आया था हमारा 5, तो LCM ऑफ न्यूमरेटर था हमारा 24 और HCF ऑफ डिनोमिनेटर था हमारा 5, तो इसका फाइनली आंसर हमारा होगा 24/5। तो मैं ये समझूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और जो ऊपर वाली संख्या होती है उनका तो हमें LCM निकालना है, जो नीचे वाली संख्या है उनका हमें HCF निकालना है। न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF, फिर हमें डिवाइड करना है। 24/5 आ गया। अब ये रहा आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM ऑफ 3/4, 6/5, 9/10। फाइंड द LCM ऑफ 3/4, 6/5, 9/10। तो ये हमारा आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, HCF ऑफ फ्रैक्शन ऑफ HCF। फ्रैक्शन ऑफ LCF ऑफ फ्रैक्शन नंबर, ये रहेगा HCF ऑफ फ्रैक्शन नंबर। हमें इसका HCF निकालना है, फ्रैक्शन नंबर का HCF निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? हमने जब LCM ऑफ फ्रैक्शन नंबर निकाल रहे तब हमारा था LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसमें बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो ये इसका हो जाएगा HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। जस्ट अपोजिट है इसका ये। जब LCM निकाल रहे हैं तो यहाँ LCM आ रहा था, और जब HCF निकाल रहे हैं तो यहाँ HCF आ जाएगा। दोस्तों ऐसा इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द HCF ऑफ 6/14, 10/42, 30/21। तो दोस्तों HCF निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर है 6, 10, 30, इनका तो हम HCF निकालेंगे। 6 2 से डिवाइड हो रहा है 3, ये 1, 10 2 से डिवाइड हो रहा है 5, 5, 1, 30 ये 15, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 5, ये 5, 1। अब इसमें से कॉमन नंबर्स हम चेक करते हैं। क्या करो, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, 2 एक कॉमन आ गया, फिर 3 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन है, तो इसका HCF आ गया 2 हमारा। अब हम LCM निकालते हैं। LCM निकालना हमें 14, 42, 21, 14, 42, 21, इसका हम LCM निकालते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 7, 21, 21, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है 7, 7, 7, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है 1, 1, 1। तो LCM इसका आ रहा है 2 × 3 6, 6 × 7 42। तो HCF फाइनली HCF क्या आएगा? फाइनली HCF आएगा हमारा 2/42, यानी 1/21। तो ये हमारा HCF कंप्लीट हुआ है। इस आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देखिए, ये आपके लिए 3rd नंबर क्वेश्चन। फाइंड द HCF ऑफ 3/7, 4/21, 12/35, 5/70। ये आपको 3rd इक्वेशन करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है LCM ऑफ डेसिमल नंबर्स का LCM निकालना। और हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द LCM ऑफ 1.5, 0.24, 0.060। दोस्तों हम डेसिमल नंबर्स का LCM 2 टाइप से निकाल सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे दोनों मेथड बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि ये डेसिमल नंबर नहीं है। विदाउट डेसिमल नंबर्स के आप एक LCM निकालिए। 1.5 का मतलब हो गया 15 विदाउट डेसिमल नंबर, 0.24 का मतलब होगा 24,
और 0.060 का मतलब हो गया 16 का आप एलसीएम निकालिए, विदाउट डेसिमल नंबर के आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया 15, 12, 30, फिर 2 से डिवाइड किया 15, 6, 15, फिर 2 से किया 15, 3, 15, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है ये 5, 1, 5, ये 5 हो रहा है 1, 1, 1, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 एलसीएम आ गया। ये तब की बात है जब हमने डेसिमल नंबर्स को अज्यूम नहीं किया है। अब दोस्तों पॉइंट कहाँ लगाना है, डेसिमल कहाँ पे लगाना है, ये एक बड़ा इशू है। तो दोस्तों इसके लिए हम यह करते हैं कि पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो यानी जो लिस्ट डेसिमल नंबर्स है वो हम लगाएंगे। जैसे 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ये ज़्यादा बार लगा हुआ, 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ, ये 1। तो जो कम वाली संख्या है, जो कम वाली संख्या के बाद पॉइंट लगा वो हम लगाएंगे। तो कम वाली कितनी है, 1 है, 1 के बाद पॉइंट है, तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा तो 0, ये 1, इसके बाद पॉइंट होगा। ये हमारा एक मेथड है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले विदाउट डेसिमल नंबर्स के हम एलसीएम निकाल लेंगे, फिर हमें पॉइंट पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे पॉइंट की। 1 2 3, इसमें 3 के बाद पॉइंट है, 1 2, इसमें 2 के बाद पॉइंट, इसमें 1 के बाद पॉइंट है, तो सबसे कम है उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। ये 1 के बाद पॉइंट था, इसी इधर भी 1 के बाद हमने पॉइंट लगा दी। इसका दूसरा मेथड क्या है, हम इसका दूसरा मेथड भी आपको बताते हैं। हमारी डिजिट थी 1.5, 2.4, 0.060। यहाँ से अब मैं पॉइंट हटा रहा हूँ तो ये बन गया 10, यहाँ से हटा रहा तो ये 10 बन गया, यहाँ से हटाया तो ये बन गया 1000। अब दोस्तों ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो हमने थोड़ी देर पहले ही एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस नंबर पढ़ा था। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर में क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो यानी 15, 24, 60 इनका एलसीएम निकाल लो। 15, 24, 60 इसका एलसीएम हमने ऊपर निकाल रखा है। 15, 24, 60 इनका एलसीएम हमारा आया था 120, तो इनका एलसीएम आ गया 120। इसमें हम किसका डिवाइड करेंगे, इनके एचसीएफ का डिवाइड करेंगे। 10, 10, 1000, 10, 10, 1000 का एचसीएफ आएगा 10, तो ये इससे कट हो गया, तो ये बच गया 12। तो दोस्तों ये दोनों मेथड है, आपको जो मेथड सूटेबल लगे, जो मेथड अच्छी लगे, आप उस मेथड से डेसिमल नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द एलसीएम 2.6, 0.32, 0.120। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 0.24, 0.06, 0.018 का एचसीएफ निकालना है। दोस्तों जैसे एलसीएम के हमारे 2 मेथड थे डेसिमल नंबर्स के लिए, सेम ऐसे ही एचसीएफ का भी डेसिमल नंबर के 2 मेथड है। दोनों मेथड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ज्यूम करेंगे कि ये एक डेसिमल नंबर नहीं है, विदाउट डेसिमल नंबर के हम एचसीएफ निकालते हैं। 24 इसको हम लिख सकते हैं हम 12, 2 6, 2 3, 3 1। फिर 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 1। 18 को लिख सकते हैं 2 9 3 3 1। अब इसका एचसीएफ होता है कॉमन नंबर। एचसीएफ इसमें ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन है, ये 2, एक तो 2 हो गया, इसमें 2 है, इसमें सेकंड 2 नहीं है, नहीं आएगा, 3 है, 3 3, तो 2 × 3 एचसीएफ आ गया 6। अब हम डेसिमल नंबर पॉइंट लगाना है, ये 6 आ गया, इसके बाद पॉइंट कहाँ लगेगा, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट, इसमें 2 के बाद पॉइंट, इसमें भी 2 के बाद पॉइंट है। दोस्तों हमने एलसीएम में जो पॉइंट लगाया था वो लिस्ट कॉमन था, यानी जो छोटा कम वाला पॉइंट था, कम नंबर वाला पॉइंट था वो लगाया। एचसीएफ में हमें ज़्यादा नंबर वाला हाईएस्ट, तो हाईएस्ट नंबर वाला पॉइंट लगाना। 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट आ रहा है, इसमें नंबर हमारा एक ही है, तो 2 जीरो और लगा के ये हम पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी 3 के बाद पॉइंट था ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम इसमें भी 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दिए। ये हमारा एक एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर होगा। इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड दोस्तों जैसे सेम ही हमारा क्वेश्चन था 0.24, इसको हम लिख सकते हैं 24/100। फिर हमारा था 0.06, इसको हम लिख सकते हैं 6/100। 18 इसको लिख सकते हैं हम 0.08 था, तो इसको हटा के हम लिख सकते हैं 18/1000। तो डेसिमल नंबर्स का एचसीएफ हमने बताया था, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। 24, 6, 18 इनका तो हमें एचसीएफ निकालना है, नीचे वाली संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, फिर इसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो 24, 6, 18 इनका हमने
HCF अभी निकाला था थोड़ी देर पहले 6 आ रहा, तो ये आ गया 6। 100 100 1000, इनका एलसीएम आएगा 1000, तो 6 में 1000 का डिवाइड करेंगे तो 0.06 ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एलसीएम ऑफ, इसके लिए क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन भी करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 है 1.6, 0.12, 0.140, इसका हमें HCF निकालना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में LCM HCF पार्ट 2 में देखेंगे। तो ये हमारा आज का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। थैंक्स, बाय।